श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म में गणेश चतुर्थी का अधिक महत्व माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि संकष्टी चतुर्थी के दिन जो महिलाएं व्रत रखती है उनके पति और संतान की आयु लंबी होती है। संकष्टी चतुर्थी हर माह में पड़ता है, लेकिन आषाढ़ में आने वाला संकष्टी चतुर्थी आषाढ़ संकष्टी चतुर्थी कहलाता है। इस दिन अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो आप फल खाकर भी भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं। तो ऐसे में आइए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आषाढ़ माह में आने वाली संकष्टी चतुर्थी कब से शुरू हो रहा है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और किन मंत्रों का जाप करना शुभ होता है। हिंदू पंचांग के हिसाब से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का व्रत दिनांक 7 जून दिन बुधवार को रखा जाएगा। ऐसी मान्यता है कि संकष्टी चतुर्थी व्रत में चंद्रमा के दर्शन कर उनकी पूजा की जाती है और फिर व्रत का पारण किया जाता है। अब पंचांग में चंद्रोदय का समय रात 10:50 पर दिया गया है और चतुर्थी दिनांक 7 जून को रात 9:50 पर ही समाप्त हो रही है और इसके बाद पंचमी तिथि की शुरुआत हो रही है, जिससे असमंजस्य की स्थिति बनी हुई है। अब जान लेते हैं संकष्टी चतुर्थी व्रत का पूजा विधि के बारे में। संकष्टी चतुर्थी के दिन प्रातः काल सूर्योदय से पहले स्नान करें और स्वच्छ कपड़े पहने। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर इस पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें। इसके बाद प्रतिमा को गंगा जल में स्नान कराएं, फिर धूप दीप प्रज्वलित करें। भगवान गणेश को दूर्वा, हार, अक्षत, लाल चंदन चढ़ाए। इस दिन संकष्टी व्रत की कथा अवश्य सुने। चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को जल चढ़ाए और पूजा करें और फिर व्रत का पारण अवश्य करें। चलिए दोस्तों, अब हम श्रवण करते हैं गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। द्वापर युग में महिष्मती नगरी की महीजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपने प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जलदान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी वह पोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ आदि कार्य किए, फिर भी राजा को पुत्र उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों प्रजाजनों के संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी। मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया, तो धर्म आचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी राजा प्रजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वो आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमस ऋषि था। प्रत्येक कल्पांत में उनके एक एक रूप प्रतीत होते थे, इसीलिए उनका नाम लोमस ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमस के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणाम आदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर
परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए हैं। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमश ने पूछा कि सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया कि हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है। वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, सूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का लालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राजा को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपा करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमश ने कहा कि हे भक्तजनों, आप लोग ध्यान पूर्वक सुनो। मैं संकट नाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धरों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एक दंत गजानन नामक गणेश जी की पूजा करे। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त होकर ब्राह्मण को भोजन कराए और उन्हें वस्त्र दान करे। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटी सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा को बतलाया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि का दान दिया। रानी सुदक्षिणा को गणेश जी की कृपा से सुंदर सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे।